राधे कृष्णा दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं अपना लिविंग रूम क्लीन कर रही हूँ। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं, तो मैं हूँ और मेरा ब्रूनो है घर पर। तो ये देखिए, मैं अपना सोफ़ा साफ़ कर लूँगी पहले, क्योंकि इस पे बहुत फैलावा होता है। सब बच्चे बैठते हैं इसी पर, यहीं पर बैठकर सब टीवी देखते हैं, तो बहुत फैलावा हो जाता है। तो मैं सब चीज़ें उठा लूँगी पहले। और ये देखिए, ये जो कवर है, ये मैंने जो चादर होती है पुरानी, उन्हीं से बनाया है, क्योंकि इसका जो कवर एक तो मिलता नहीं है और फिर इस बनवाना ही पड़ता है इसका कवर, और वो फिर बहुत महंगा पड़ता है। तो रोज़मर्रा में मैं यूज़ नहीं कर सकती वो, इसलिए मैं चादर से बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरीके से सोफ़े को रोज़ क्लीन कर लेती हूँ। तो बस मैं ऐसे ही इस चादर, बहुत सारे मैंने ऐसे ही पुरानी चादरों के कवर बना लिए हैं, और ऐसे ही जैसे चादर बदलते ऐसे ही मैं कवर भी बदल के लगाती रहती हूँ। तो अब मैं ऊपर की भी सफाई कर लूँगी। तो ये मेरे हस्बैंड ने घर पे ही बनाया हुआ है। जब लॉकडाउन था तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हुई है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगी। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को, ये मेरी बेटी को जो क्लास में मिले थे ट्रॉफियाँ, वो हैं, तो इन्हें मैं साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए, ये घर पे ही बनाया हुआ है बोतल पर, और इसी तरीके से मैं घर पे कुछ ना कुछ ऐसे ही करके बोतलों का बनाकर इसे सजा लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का एक ऐसा है कि वो अगर किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो खुद ही बना लेते हैं। और ये सब उन्होंने ही, मतलब ये जो चीज़ें मैं जिस पर जमा रही हूँ वो उन्होंने ही बनाया था, और इतना अच्छा लगा था मुझे। और कोई भी आता है तो वो पूछता है कि ये कहाँ से लिया, तो मैं यही बोलती हूँ ये कहीं से लिया नहीं है, ये हमने घर पे ही बनाया, मेरे हस्बैंड ने। और उन्होंने ऐसे ही बहुत सी चीज़ें बनाई है। वो ऐसे ही कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो हर काम अब घर पे ही कर लेते, किसी और को नहीं बुलाते, वो खुद से ही कर लेते हैं। ऐसे ही मेरी जो ननद है वो भी ऐसे ही करती, वो भी खुद से ही घर पे चीज़ें बना लेती है। दोनों भाई बहन ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाते रहते। और मेरी जो ननद है वो भी बहुत सी चीज़ें बनाती है अच्छी अच्छी। मैं जब उनके घर जाऊंगी तो आपसे उनका घर शेयर करूंगी, कैसे सजा कर रखती हैं वो। और मैं यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर कवर बिछा लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी कुछ बाहर से ख़रीदती नहीं हूँ, उन्हीं को देखे मैं भी सजाने लगी हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बाहर से ख़रीदो चीज़ें बहुत महंगी पड़ जाती है, तो जो भी घर में जो काम की चीज़ें नहीं होती उससे भी हम अच्छे से अपना घर सजा सकते हैं। और बस ऐसे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके घर को अच्छे से सजा लेती हूँ मैं। ज़्यादा चीज़ें बाहर से ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि बाहर से ख़रीदेंगे चीज़ें तो फिर उन्हें संभालने की दिक्कत है, और फिर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो फिर कैसे सब ख़राब हो जाती है चीज़ें। इसलिए जितना है उतने में ही घर को मैं अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने सोफ़े पर अच्छे से चादर बिछा दी है, और तकिए भी जमा दूंगी। और फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि ये मैंने चादर बिछाई है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं खिड़की को भी झाड़ लूँगी। और देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। अभी 9-10 बज रहे हैं, और देखिए कितनी गर्मी सी हो रही है। और धूप भी देखिए कितनी तेज़ हो रही है। अभी 9 ही बज रहे होंगे, 9 या 9:30, मैंने अभी टाइम नहीं देखा है। और मैंने ये खिड़की अच्छे से झाड़ ली है, और मैं पर्दे लगा दूँगी। और मैं पर्दा थोड़ा खुला रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ही रोशनी आती है, इसलिए मैं यहाँ पर, ये देखिए, इस तरीके से पर्दे को कर देती हूँ ताकि रोशनी आए और मुझे लाइट चालू ना करनी पड़े। तो इससे क्या होता है, दिखता भी अच्छा है और थोड़ी रोशनी भी आती रहती है। तो मैं ऐसे पर्दे में चूड़ी लगा देती हूँ, तो वो ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है पर्दा। और मैं इनको भी झाड़ लूँगी अच्छे से। तो सुबह का टाइम बस यूं ही साफ़ सफाई में निकल जाता है। सारा घर का काम करते हुए मुझे 11 बज जाते, 11, 11:30, मतलब पूजा वूजा सब हो जाती है मेरी। तो अभी मैं सारी सफाई कर ली हूँ, और यहाँ पर मैं
खिंचा दूंगी इसे भी अच्छे से, क्योंकि मैं ना बच्चे हैं घर में तो वो कुछ भी खाते पीते हैं तो वो दाग लगा देते हैं, इसलिए मैं ऐसे कवर करके ही रखती हूँ सोफ़े को। क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और वो सुनती भी नहीं है, वो सोफ़े पे ही बैठकर खाती पीती है और वो गिरा देती है खाना, तो ये दाग लग जाए इसलिए मैं कुछ ना कुछ बिछा के ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इस पे भी बहुत दाग हो जाते हैं, इसलिए रोज़ इसे साफ़ करना पड़ता है कांच को। एक गीला कपड़ा मारकर मैं फिर पेपर से उसे साफ़ कर देती हूँ, तो कांच पर चमक आ जाती है। क्योंकि कपड़े से तो उस पे निशान से दिखते हैं कपड़े के, इसलिए पेपर से साफ़ ज़रूर करना चाहिए टेबल को। और यहाँ पर ये देखिए मैं इस पे थोड़ा पानी छींट दूँगी, तो जो भी धूल वगैरह होती है वो साफ़ हो जाएगी और जो पेड़ है पौधा है वो अच्छे से खिला खिला लगेगा, इसलिए पानी छींटना चाहिए। जो अंदर के जो पौधे लगे हुए रहते हैं, गमले रखे हुए रहते हैं, उन पे थोड़ा, जो अंदर के गमले होते हैं उन पर मैं पानी स्प्रे कर देती हूँ, तो पौधे एकदम ताज़े ताज़े दिखते हैं और चमक आ जाती है उनकी पत्तियों पर। तो ये देखिए मेरा लिविंग रूम साफ़ हो गया है। अब मैं कमरा भी साफ़ कर दूँगी। चादर मैंने सुबह झाड़ दी थी, मगर मेरे ब्रूनो ने इस पर कूदाकादी करी तो फिर ये ख़राब हो गई, तो इसको और मैं थोड़ा सा झाड़ कर इसे अच्छे से बिछा लूँगी। वो ऐसा ही करता है, वो कूदाकादी करेगा, मस्ती करेगा और पूरी चादर को इकट्ठी कर देता है। वो भी बच्चों से कम नहीं है, जब उसे मस्ती चढ़ती है तो वो पूरा घर तहस नहस कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर अच्छे से बिछा लिया है और यहाँ पर मैं खिड़की वगैरह भी अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि खिड़की पर भी मैं एक हाथ ज़रूर मार देती हूँ ताकि धूल जितनी भी हो साफ़ हो जाए। और वैसे भी मैं खिड़की खोलती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर खेती की जगह है तो बहुत छिपकलियाँ आ जाती है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अगर छिपकली देख लूँ तो मैं उस कमरे में भी नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं ना खिड़कियाँ लगा के ही रखती हूँ। तो क्योंकि गर्मी का टाइम है तो गर्मी में बहुत छिपकलियाँ आ जाती है और इतनी बड़ी बड़ी होती है कि देखकर ही मतलब काँप जाए, इस तरीके की रहती है। और मेरे को तो पता नहीं, देखकर छिपकली को पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को बहुत डर लगता है छिपकलियों से। मैंने कमरे के पर्दे लगा दिए हैं, बहुत धूप आ रही है उधर से, और मैं अब झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पर मेरी जो अलमारी है उसे भी मेरे को एक हाथ मारना है, तो उसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये जब मेरा बड़ा वाला बेटा 1.5 साल का था जब मैंने इसे खरीदी थी, बहुत पुरानी है ये अलमारी। मैंने अगर अपनी गृहस्थी की कुछ चीज़ खरीदी तो ये पहली मेरी चीज़ है, इसलिए इसे मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। तो इसे मैं अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा याद रहती है। तो पूरे घर की सफाई हो गई है और मैंने झाड़ू भी लगा दी है, मैं पोछा भी लगा लूँगी। तो पोछा लगाने में मुझे 1 घंटा तो लगता ही लगता है, क्योंकि बाहर का भी काम रहता है और अंदर भी रहता है, तो टाइम हो ही जाता है मुझे। और देखिए कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि बच्चे क्या है पास में बाथरूम में, तो बहुत गंदा हो जाता है। बाथरूम से कमरे में आते हैं बच्चे तो बस पोछा लग जाएगा, फिर मैं नहा लूँगी और मेरा सारा काम निपट जाएगा। तो ये देखिए पोछा मैं लगा रही हूँ, मैं डंडे से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा घर है तो मैं बैठकर तो पोछा लगाऊंगी नहीं, बहुत टाइम लगेगा और फिर उसमें बहुत एक तरह से जानी निकलती है मेरी। तो मैं इस तरीके से ये वाला पोछा यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, मैं इसे अच्छे से धो भी लेती हूँ, इसलिए मेरे को यही पोछा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, काम सारा हो गया है और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और नहा भी लिया है और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है। तो ये देखिए घर पूरा क्लीन कर लिया है और आपने देखा कितना टाइम लगता है पूरे घर को साफ करने में। अभी बच्चे आएंगे तो फिर वो इधर उधर चीज़ें फेंकेंगे और फिर उसको वैसा ही कर देंगे। तो मेरा काम सारा हो गया है और आपको मेरे घर
में क्लीनिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ और आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। टाटा बाय बाय।